हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। लेकिन बाहर तो गर्मी हो ही रही है। लेकिन यह है कि नैनीताल में हमारे यहाँ ठंडी हवा खूब अच्छी आती है। कहीं पेड़ की छाँव में बैठ जाओ या घर के अंदर रहो तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। तो आज जैसे कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि नवरात्रि में जो चौकियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कितने बिंदु लगते हैं उनमें। सारी चौकियों के बारे में बता रखा है इसमें, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या हुआ कि किसी कारण से मुझे अपना कल का ब्लॉग जो है रिमूव करना पड़ा यूट्यूब से। तो इसलिए मैं अभी एक ब्लॉग डाल रही हूँ उसके बदले में। तो देखिए आगे। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है नैनीताल में? बहुत सुंदर है, बहुत सफाई है, कूल क्लाइमेट, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस घूमने लायक चीजें जरूर आए। मैं यात्रियों से निवेदन करता हूँ सब यहाँ नैनीताल घूमने आए एक बार, और अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम आए नैनीताल अभी? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? हम पहले हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से नैनीताल आए हैं, यहाँ से फिर मथुरा जाएंगे, मथुरा से वापस मुंबई। अच्छा, तो काफ़ी लंबा टूर है आप लोगों का? काफी लंबा टूर है। वेरी गुड। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, कैसा लगा आपको नैनीताल में? कब आए आप लोग? आज सुबह ही है। अच्छा, तो अभी कुछ दिन रहेंगे? अब कल तक का स्टे है, परसों निकल जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ पे तो काफ़ी गर्मी पड़ रही होगी अभी? बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा है, ये देखिए स्वेटर पहन के। अच्छा, वहाँ तो बहुत गर्म है यूपी में। बहुत ज़्यादा। चलिए, ओके। फिर तो फर्स्ट टाइम आए अभी? अच्छा। और आगे भी आने का इरादा है क्योंकि बहुत अच्छा लगा। जरूर आइए, जरूर। वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। ये काफ़ी सालों बाद मुझे मधु भी मिल गई है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया थी, उसके बाद बॉम्बे में फंस गई। पहले कोरोना आ गया, फिर ओमिक्रॉन, तो ऐसे ही वहाँ रही। अभी कुछ महीने पहले आई हुई है यहाँ। तो आज यहाँ मंदिर में मिल गई, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो ये देख सकते हैं आप फिर से नैनीताल पंत पार्क में भीड़। तेरी भवन में
साल की नव संवत्सर की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आज हमारे त्रिवेणी कला केंद्र ने ये ऐपण प्रतियोगिता की है कल्लिकाल धर्मशाला में। हमारा उद्देश्य ये है कि इस ऐपण प्रतियोगिता से कि हमारे बच्चे जो कि इस सुविधा से जुड़ नहीं पा रहे हैं उससे जुड़ें, चाहे वो कहीं भी रहें, कितनी प्रगति कर लें, कितने ही नौकरी कर लें, लेकिन थोड़ा समय अपने पुरातन को दें, अपने बुजुर्गों की दी हुई विधा को दें। तो इस तरह से हम इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य जो है बच्चों को सिखाना कि किस तरह से चौकियाँ बनती है, किस तरह से वसुधारा बनती है, किस तरह से भद्र ऐपण बनते हैं, किस तरह से बिंदु वाले ऐपण बनते हैं, ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। प्राचीन काल में जब हमारे कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, उत्साह के कोई साधन नहीं थे, तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके और भगवान को मनाने के लिए, देवताओं के थान में को सुंदर बनाने के लिए लाल मिट्टी से, पीली मिट्टी से और ये चावल पीस कर बिस्वार से, जिसे हम आजकल बिस्वार कहते हैं, उससे अपने घरों को सजाया। धीरे धीरे ये होने लगा कि जो एक शक्ति है, जो दुर्गा के रूप में शक्ति, अदृश्य शक्ति है जिसने संसार को बनाया है, उसको किस तरह से हम प्रसन्न करें। उसको प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह से मनुष्य कभी प्रार्थना करता है, कभी पूजा करता है, तो वो ये सोचने लगा कि मैं अपने भगवान को किस तरह से प्रसन्न करूं, किस तरह से ज़्यादा मैं अपने घर को सजाऊं जिससे प्रभु मेरे घर के में आके रहें। तो धीरे धीरे ये जो ऐपण की प्रथा थी, धीरे धीरे पहले तो घर के देहली द्वारों तक थी, देहली सजाते थे, दीवारें सजाते थे, दरवाजे सजाते थे। तो धीरे धीरे इसमें विशेष स्थान आने लगा, भगवानों की पूजा अर्चना, त्यौहार के टाइम पे ये अलग अलग तरह के ऐपण बनने लगे और धीरे धीरे ये बढ़ते ही चले गए। इसमें जो हमारे मुख्य होते हैं, कोई भी ऐपण, एक सरस्वती ऐपण को छोड़ के, सरस्वती पीठ को छोड़ के, सरस्वती की जो चौकी होती है उसको छोड़ के किसी भी ऐपण, कोई भी ऐपण, पौ जिसे कि लक्ष्मी के पात कहते हैं, पहाड़ी में जिसे पौ कहते हैं, उसके बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। और इसी तरह से सब भगवानों के लिए, उनके लिए चौकियाँ होने लगी। जैसे विवाह आदि त्यौहार में, विवाह के समय पर धूलियार की चौकी होने लगी, शिव पूजन में शिव पीठ बनने लगी, लक्ष्मी पूजन में, दीपावली में तो बहुत ही ज़्यादा इसका विशेष महत्व है। पूरे घर को लक्ष्मी के पौ से सजाया जाता है और लक्ष्मी की चौकी बनाई जाती है। हम गन्ने की जब लक्ष्मी बनाते हैं उनको भी चौकी में बिठा के बनाते हैं, उसे लक्ष्मी चौकी कहते हैं। तो इसी तरह से धूलियार की चौकी, लक्ष्मी चौकी, सरस्वती चौकी, जनेऊ चौकी, धूली और ये शिव चौकी इत्यादि। और वेदी में जो देते हैं, 12 बिंदु की चौकी देते हैं, वो बनाने लगे वेदी में, हवन की वेदी में। और तुलसी में हम जो देते हैं, वसुधारा देते हैं। इस तरह से विभिन्न स्वरूप ऐपणों ने ले लिए और आज हम अपने बच्चों को ये प्रयास करें कि ये जो विभिन्न स्वरूप हैं ये बच्चों सीखें, जानें किस तरह से बिंदु से ऐपण बनते हैं। ये बड़ी ही टेक्निकल चीज़ें हैं, कोण, बिंदु, इनसे बहुत सरल विधि से ये ऐपण, वेदी इत्यादि बन जाती है। ये प्रयास हमारा है कि हम बच्चों को इस तरह से तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है क्योंकि हमारी जो नए बच्चे जो हैं इसको समझ सकें, जान सकें, क्योंकि इसके बारे में आजकल के बच्चे नहीं जानते। क्योंकि आजकल तो लोग पेंटिंग करते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो साल भर चल जाती है, हमें बार बार नहीं करना पड़ता है। अब वो प्लास्टिक के ऐपण चल गए हैं, लेकिन ये विस्वार के ऐपण जो हम लोग देते हैं, हम प्लास्टिक के ऐपण दें अगर समयाभाव है तो हम लगाते ही हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि थोड़ा बहुत विस्वार के ऐपण, देवी के पौ, तुलसी में इत्यादि में, कभी अपने हवन वेदी में, अपने घर में जो वेदी होती है उसमें हम विस्वार से और गेरू से ऐपण दें। यही हम आपसे कामना करते हैं।